जो राष्ट्र को खड़ा होने की बात करते हैं, जो देशभक्ति की बात करते हैं, जो हिंदुस्तान की बात करते हैं, जो एकता की बात करते हैं, जो प्यार की बात करते हैं, ऐसे देश के बड़े ओज के और वीर रस के कवि आदरणीय भाई हाशिम फिरोजाबादी के लिए अगर आपकी जम के और भरपूर तालियां आएगी तो कुछ अलग आनंद आएगा। आदाब शुजालपुर के अच्छे लोगों, मैं आपको बता दूं, मैं ओज का शायर नहीं हूं। मैंने सिर्फ दो ही मोहब्बत लिखी है, एक इस मुल्क से और एक महबूब से। वाह, मुझे मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं आता। ओज का बहुत बड़ा नाम बैठा है हमारे बीच है, तशरीफ रखते हैं आदरणीय डॉक्टर हरिओम पवार जी। हम खुशनसीब हैं कि वो हम छोटों से प्यार करते हैं। और यकीन माने शुजालपुर के अच्छे लोगों, मुझे नहीं लग रहा कि मैं नेक्स्ट टाइम शुजालपुर आ पाऊंगा, क्योंकि 35 बरस मुझे अभी आने में लग गया। अब तक 50-60 से ज़्यादा आदमी चलता भी नहीं है, जाहिर सी बात है। तो 35 बरस का हो गया, 10-15 साल और 35 बरस बाद आपने दोबारा बोला, हो सकता है नंबर ना आए, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम मेरे आने के इत्तेफाक हो भी ना, पता रहा जीवित रहा नहीं रहा। आप इतने लेट बुलाते, ये आपकी गलती, मेरी कोई गलती नहीं है। चेयरमैन साहब, मैं आपको बता दूं, अपने हवाले से मैं शायर बहुत अच्छा हूं, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। शायरी बहुत देर नहीं सुनाई जा सकती, शायरी कम वक्त में ज्यादा सुनाने की कोशिश करूंगा। सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, कोई लाइन ऐसी अच्छी लगे तो आपका रिएक्शन मुझ तक आ जाए। इजाजत है? इजाजत? अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने कवल कह दिया। ये मेरा भाई गजल बोल रहा था, इसमें गजल ही था। अगर मैं आपके कहने पे गजल कर दे तो मैं मामला बिगड़ जाता। पेश करता हूं, अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने कवल कह दिया। एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, मैंने क्यों तुझको जाने गजल कह दिया। सहेली तेरी मुझसे नाराज है। मेरे नौजवान साथियों ने ताली बजाई, मेरे बुजुर्गों ने मुझे आशीर्वाद थोड़ा डर कर दिया। उनकी से खिदमत में सिर्फ इतना कहूं, मैंने कभी ऐसी शायरी नहीं की कि मुझे उनके आगे शर्मिंदा होना पड़े। पेश करता हूं, सुन लो ए आशिकों। नौजवान साथी हाथ उठाकर बताएं किस तादाद मौजूद है। चौथी लाइन पर आप चौंके तो मुझे लगे शुजालपुर में हूं। सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो, रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो, रुख मोहब्बत का तुम। ये किसी और ने नहीं, ये मैंने ही कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इतनी तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। जो लोग ताली नहीं बजा रहे उनको बता दूं, जब आप कल वीडियो सुनेंगे तो लगेगा आपको हाँ मैं कुछ सुनाकर चला गया। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। बहुत शुक्रिया। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। शुजालपुर के अच्छे लोगों, मेरी पूरी शायरी एक तरफ और मेरी दो लाइन एक तरफ। मैं ये दो पंक्तियां, मेरे मंच की आबरू मेरे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर हरिओम पवार जी मौजूद हैं, उनका खास आशीर्वाद चाहता हूं। जब मैं उनके हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं तो समझ लेना कुछ खास है।
मीडिया कल मेरी शायरी को जगह दे ना दे, लेकिन दो पंक्तियों को जगह दे। पेश करता हूं कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफ्ताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। चार पंक्ति और आपके बीच रखता हूं, खासतौर से आपको शरीक करता हूं, सुनिएगा। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। अब न हो, भाई हाथ खोलो, आप क्या गालिब आएंगे? वो अब इस दुनिया में नहीं, मिर्जा गालिब मर गए वो। अब ये शायरी सुना रहा हूं, हाथ बात तो खोल ले यार, समझ। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, आइए आज हम मिलके खाएं कसम। झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी, आइए आज हम मिलके खाएं कसम। एक दो लाइन और पढ़ता हूं, मेरा बहुत ही प्यारा भाई जानी बैरागी, उनको शरीक करता हूं, दो लाइन पढ़ता हूं। तो भैया हट। आइए आज हम मिलके, मुझे क्या मालूम वो सिर्फ चुटकुले ही सुनना जानता था। आइए आज हम मिलके खाएं कसम। दो पंक्तियां पढ़ता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, 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 ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद। अब शायरी इशारों का नाम है। अपने इस देश को, अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस देश को बहुत शुक्रिया, प्यार से सुन रहा है। अपना अपना सुनने का तरीका है, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अपने इस देश को जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाल, ये किसी और ने नहीं, मैंने ही कहा था कि याद उसकी बहुत सताती है, याद उसकी बहुत सताती है, शोर तन्हाई में मचाती है। वो लगी थी गले बहुत पहले, शर्ट से अब भी खुशबू आती है। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। आप मेरी पूरी शायरी पर खामोश रहें, मुझे कोई शिकायत नहीं। इन पंक्तियों पर शुजालपुर अपनी मोहर लगाए। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। अब आपके 5 मिनट और लेता हूं। चेयरमैन साहब, एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूं, सुनेगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, ये मेरा हौसला है, कोई और नहीं कह सकता जो मैं कह रहा हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें। वो तालियां कमजोर हैं। जो मेरे देश के, वो कॉलेज वॉलेज को वो सारा काम कर दूंगा, 2 मिनट तो रुक जाओ। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंद
अरे यार, अरे यार। दाद दे रहे हो, डांट रहे हो? बहुत अच्छा लगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। जो मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। एक बंद और। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी हंसने की बात नहीं है, वो अच्छा सुन रहा है, आप उस पर हंस रहे हैं, आपको भी ऐसे ही सुनना चाहिए। वो हिंदुस्तान छोड़ दे। यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां हर बेटी मरियम है, यहां हर बेटी सलमा है। यहां जो लूटे इनकी लाज, वो मुल्ला हो चाहे महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। और अरे और सुनो। मैं हाजिर करता हूं, मैं हाजिर करता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे 2-3 शेर और पढ़ देता हूं, सुनिएगा। मुझे कुछ 4-4 पंक्तियों का आदेश है। नौजवान साथी तैयार हैं सुनने के लिए? सुनिएगा। खास तौर से नौजवान साथी मेरे मौजूद हैं, उनके लिए 2-3 शेर। एक यूं सुन ले के अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता। इसको बैठा लो, कहां खड़ा है? बैठ जा बेटा प्रोग्राम में। अब तेरे शहर से, चेयरमैन साहब, अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता, और तुझे अपना बनाया भी नहीं जा सकता। अच्छी शायरी पे इतनी कम तालियां आती हैं। अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता, और तुझे अपना बनाया भी नहीं जा सकता। एक ही चेहरा बसा रखा है इन आंखों में, दूसरा कोई बसाया भी नहीं जा सकता। अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता, और तुझे अपना बनाया भी नहीं जा सकता। एक ही चेहरा बसा रखा इन आंखों में, दूसरा कोई बसाया भी नहीं जा सकता। उसके इनकार में बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता, और तुझे अपना बनाया भी नहीं जा सकता। उसके इनकार में इकरार भी शामिल है, मगर फैसला कोई सुनाया भी नहीं जा सकता। उसके इनकार में मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि शुजालपुर शायरी सुनता या आवाज नहीं सुनता। आपने बहुत अच्छा सुना। उसके इनकार में इकरार भी शामिल है, मगर फैसला कोई सुनाया भी नहीं जा सकता। मेरी आंखों को भरोसा है तेरे आने का, इन चरागों को बुझाया भी नहीं जा सकता। मेरी आंखों को मेरी आंखों को भरोसा है तेरे आने का, इन चरागों को बुझाया भी नहीं जा सकता। 2-3 शेर और सुन लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। वापस चले आए, आइए बैठिए। इन चरागों को बुझाया भी नहीं जा सकता। एक मतलब ये सुन ले कि खुद अपने आप को, भैया 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 मैं इधर हूं, जब मैं बोल रहा तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं? अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा, मतलब सुनिएगा। खास तौर से ये मतलब मैंने अर्ज किया, हमारी आबरू डॉक्टर हरिओम पवार जी बैठे हैं, मैं ये मतलब उनके हवाले से, गजल के हवाले से पेश करता हूं। मतलब सुनिएगा कि खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं, खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं। ये देख
फिर से तुझे याद कर रहा हूं मैं। खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं, ये देख फिर से तुझे याद कर रहा हूं मैं। तू खुश नहीं है अगर तो तेरी खुशी के लिए ले तुझको आज से आजाद कर रहा हूं मैं। तू खुश नहीं है अगर तो तेरी खुशी के लिए ले तुझको आज से आजाद कर रहा हूं मैं। और शेर पढ़ता हूं, तू खुश नहीं है अगर तो तेरी खुशी के लिए ले तुझको आज से आजाद कर रहा हूं मैं। ले तुझको आज से आजाद कर रहा हूं मैं। सुना है वो मुझे बर्बाद करना चाहता है। जो शेर समझ में आए वो अच्छा, जो ना समझ में आए वो ज्यादा अच्छा। शेर पढ़ता हूं। सुना है वो मुझे बर्बाद करना चाहता है, खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं। ये देख फिर से तुझे याद कर रहा हूं मैं। सुना है वो मुझे बर्बाद करना चाहता है, तो खुद को इसलिए आबाद कर रहा हूं मैं। तो खुद को इसलिए आबाद कर रहा हूं मैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा। मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था। अगली लाइन संभालना। मुझे उस आंख का काजल बना देता तो अच्छा था। उसे पाने की ख्वाहिश अब मुझे जीने नहीं देती। उसे पाने की ख्वाहिश अब मुझे जीने नहीं देती। खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। 4 पंक्तियां और। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती। दूसरी पंक्ति आप पूरी करेंगे। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती। सुकूने दिल पे गिरती बिज दिन से मेरे कॉलेज में आई है। चौथी लाइन पर अपने हाथों को खोलना नौजवानों। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां अच्छी नहीं लगती। मुझे कॉलेज सोच कर हमने कुछ फासला कर लिया। वो भी पगली नहीं मैं भी पगला नहीं। सोच कर हमने कुछ फासला कर लिया। वो भी पगली नहीं मैं भी पगला नहीं। अब भी खुलता है सेल मेरे ही नाम से। अब भी खुलता है सेल मेरे ही नाम से। पासवर्ड आज तक उसने बदला नहीं। अब भी खुलता है सेल मेरे ही नाम से। और ये आखिरी 4 पंक्तियां। बस एक ही बंदा मेरे काम का बैठा हुआ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पासवर्ड आज तक उस किसकी है पंक्तियां? अरे मेरी भैया, किसी और ने पढ़ दी होंगी, है मेरी। ये ब्रांडेड हूं मैं नकली शायर नहीं हूं। पासवर्ड आज तक उसने बदला नहीं। 4 पंक्तियां और अपनी जगह लेता हूं, सुनेगा। पासवर्ड आज तक उसने, हम फंसे जिसमें वो जाल बांधे गए। इस तरह से हंसी बाल बांधे गए। हम फंसे जिसमें वो जाल बांधे गए।
इस तरह से हंसी बाल बांधे गए, जन्मदिन पर जो मैंने दिए थे उसे गैसुओं में वो रूमाल बांधे गए, जन्मदिन पर जो मैंने